नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम यूपी पुलिस के लिए मैथ और हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम 5 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। मैथ के 5 कराएंगे और हिंदी के भी 5, या हम हिंदी में बताएंगे, हिंदी के भी 5 प्रैक्टिस सेट मैथ, 5 हिंदी के। ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप ये मत देखिए कि सवाल छोटा कि बड़ा, मैं यूपी पुलिस के खुद पेपर निकाल चुका हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का। पहला क्वेश्चन, अगर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है और विक्रय मूल्य 575 रुपए है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत, तो आपको सीधा यहाँ पे क्या लिखना है, सीपी हमारा कितना है, 500 रुपए है। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 575 है। तो सेलिंग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कितना ज्यादा है, 75 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सीपी हमेशा नीचे रखा जाता है इंटू 500, मतलब 100% लगा है ना, तो परसेंट से 100 200 500 कटा 15 बार 15%। ऑप्शन नंबर ये सही है। कितना सही है, 15% ऑप्शन हमारा ये सही है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि संख्या का 25% का 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इसमें आंसर नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा है, लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े। आप लोग सबसे पहले सवाल लगाइए। हाँ, इसमें है 250, 275, 300, 325, 325 है, और इसमें है 1400, 1500, 2000, 1800, ये है। अब यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 25% बराबर 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये जरूर जानते होंगे, अगर हम परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं ना, तो 25 से कट गया 3 बार, और 300 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपका नंबर ये सही है। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। हम अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज क्वेश्चन पर दिया है 8000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% है, तो वार्षिक साधारण ब्याज कीजिए। ये आपको पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, मतलब हर साल बराबर लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसके बाद वो क्वेश्चन आने वाला है, तो सीधा आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 8000 लिखना, मूलधन हमारा 8000। ये आपको सवाल जानते होंगे फार्मूला, जसाई बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो हमें फार्मूला से क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है, हम सीधा आपको बता दें। सीधा आपको 8000 लिखना है, मूलधन 8000, 10% है 2 साल के, तो 20% हो जाएगा, बटे 2 जीरो, 2 से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, कितना 1600 हमारा यहाँ पे नहीं लिखेगा, 1800 हो गया। 1600 हमारा ब्याज है, कितना है 1600 हमारा ब्याज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसमें मिश्र धन पूछ लेता तो 8000 ये, 8000 ये प्लस 1600 रुपये ये, 9600 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाता। क्या हो जाता, मिश्र धन हो जाता। तो 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब हम इसके आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या कहता है, 15 मजदूर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वही कार्य 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा है 4, 9, 10, 12। तो ये आपको देखना है कैसे, M1 D1, ये M1 D1 W1 ये लगाना है। तो 12 मजदूर है, कितने हैं, कितने हैं हमारे 15, कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यही पूछा है कि 20 मजदूर कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, वर्क कितने दिनों में। तो 5 से काटिए, 5 से कटा 4, 5 से कटा 3, 4 से कटा 3, 3 का 9। ऑप्शन नंबर ये सही है इसका, M1 D1 W1 बटे, ये आप फार्मूला लगाना, ठीक है। यहाँ पे फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो ये आपका फार्मूला जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय इधर ले आएंगे तो इधर ये गुणा हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। ये फार्मूला 3 फार्मूला बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे हमारा किलोमीटर दिया, किलोमीटर में पूछ रहा है तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंचे 30, 60 इंटू 5 बराबर 300। कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर ये सही है। कितना सही है? ऑप्शन नंबर ये सही है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर छठा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 45% का 20% कितना है? तो कितना है? तो सीधा ये आपको फ्रैक्शन याद होगा, 1/5 होता है। 45 का 1/5, तो 5 से कटा 9 बार, कितना है? 9। ऑप्शन है कहीं पर ये, ऑप्शन नंबर ये नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे परसेंट को आप फ्रैक्शन बनाना जानते होंगे। कैसे 20 लिखा है, हटाओगे 100 लगाओगे तो कट जाएगा, 1/5 होगा। कितना है? 45 है, तो 5 से कटा 9, कितना आएगा? 9% होगा। कितना होगा? 9% होगा। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है 7 चक्रवृद्धि ब्याज, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का मूलधन 2000 रुपये और 2 वर्ष का 10% चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो मूलधन हमारा कितना है? 2000 रुपये। लिखिए लीजिए यहाँ पे 2000 रुपये। 2 वर्ष का 10% चक्रवृद्धि 21% होता है। कितना होता है? 21%। अगर यहाँ पे पूछा मिश्रधन तो 21% कर दीजिए, 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पर और इसे गुणा कर 2 का नाम 2 दूना 4 2, कितना हो जाएगा? 2420 रुपये। कितना? 2420 रुपये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज तो 2000 में ये घटा देना है तो कितना हो जाएगा? 420 रुपये। कितना? 420 रुपये हमारा वो है, मिश्रधन है। कैसे हमने निकाला? 2 वर्ष का 10%। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका बना कितना बना? 2420 रुपये बना आंसर। इसका आप फार्मूला जानते होंगे, ये प्लस बी प्लस ये इंटू बी बटे 100। तो यहाँ पे हमने लगाया 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। तो 10 10 20, 2 से 2 जीरो, 1 का नाम 1 बचा 1, तो कितना हो गया? 21 हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन 7 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन है कि 33 अमरूद के पेड़ हैं, 55 केले के पेड़ हैं और 88 आम के पेड़ हैं को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाता है कि लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। मतलब न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? यहाँ पे 33 अमरूद हैं, 55 ये हैं, इसका एलसीएम एचसीएफ लेना। तो यहाँ पे आप 11 देख सकते हैं, 11 33 11 55 11 88, तो 11 पर एचसीएफ है। तो यहाँ पे 11 ऑप्शन नहीं मिला होगा क्योंकि 11 यही ने पर न्यूनतम संख्या। तो 11 से आपको इसको भाग करना है। 11 थे 33, 11 5 55, 11 8 88, 8 5 13 3 16, ये पूछा है न्यूनतम संख्या। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। अब हम चलते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 10 लिख गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है और अंकित मूल्य पर 4% की हानि होने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आपको सीपी एमपी का रेशो बनाना है। सीपी एसपी एमपी। सीपी हमारा कितना है? 60% है और अंकित मूल्य पर 4% छूट है तो 96 पर। अंकित मूल्य हमारा 100% है ये। तो सीपी हमारा 60 है और एसपी 96। कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 60 से इंटू 100, 1 से 1 जीरो, 6 से 36, 6 इंटू 10 करोगे 60। कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही 9 क्वेश्चन रखते हैं। कल से पूरे हम 20 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। 20/20 लाइट नहीं है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा। धन्यवाद।